नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं कमिंग 28 नवंबर टू 4 दिसंबर 2022 के मिडिल में आने वाला यह हफ्ता हमारे लिए क्या कुछ नया लेकर आया है। हम कैसे देखेंगे बदलते ग्रहों के प्रभाव को, उनके राशियों में, विभिन्न राशियों में जाने और उनके संयोग बनाने की स्थितियों को हम कैसे जानेंगे। अपने फाइनेंशियल, हम अपने रोमांटिक स्थितियों के बारे में कैसे करेंगे प्लानिंग, आउटडोर एंड इंडोर एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ इस हफ्ते एरीज से। और एरीज जो हमारी फर्स्ट जोडिएक है, यह अपने चारों तरफ की निगेटिविटी को छोड़ते हुए मैं कह सकती हूँ कि एक पॉजिटिव मूवमेंट की तरफ आपको लेकर जाएगा। यह हफ्ता आपके फर्स्ट हाउस में मून को देकर आपके स्वयं की छवि के प्रति आपको काफी मैं कह सकती हूँ कि एक जिम्मेदारी की भावना देगा। लाइक इफ यू आर कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ एंड आइडेंटिटी, तो आपके लिए चीजें बहुत प्राइमरी लेवल पे वर्क करने लगती है। आप फोकस्ड हो जाते हो, आप अपने लक्ष्यों के प्रति, अपनी छवि के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक हो जाते हो। और यह उत्सुकता आप में कुछ अच्छा करने की शुरुआत देगा, एक चाह देगा। और इसलिए जीवन में ना सिर्फ धन के सेंस में अच्छा निवेश आप कर पाएंगे, बल्कि मस्तिष्क में जो हो रही एक खुशी का बोध होता है, वह भी आपको तरोताजा रखेगी इस हफ्ते। हालांकि बहुत करीबी किसी रिश्तेदार के साथ अगर आपने कोई व्यापार शुरू किया है तो थोड़ा सा वहां ट्रबलसम सिचुएशंस आ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसी छोटी मोटी कहासुनी के बावजूद आपके लिए धन की स्थितियां अच्छी हैं। इस हफ्ते परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल बिठाने की आपको जरूर पड़ेगी। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर एंगर। और किसी भी चीज को बिल्कुल रूल मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि लोगों के बीच में एक सामंजस्य हो, आप मिलकर बैठे, बात करें और किसी सोल्यूशन की तरफ मूव करें। अगर आप कुछ नई टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं तो जरूर सीखिए। यह हफ्ता आपको न्यू लर्निंग्स में भी हेल्प करेगा। और अगर आप जितनी न्यू टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होंगे, उतनी अच्छी आपकी मार्केट में बढ़त होगी, उतना आपकी छवि पे, आपके पर्सनालिटी में उतना निखार रहेगा। इस हफ्ता कोशिश करना है कि आपकी क्रिएटिव एनर्जी चैनलाइज हो एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर ग्रोथ। तो मेंटल ग्रोथ के सेंस में भी आप इसे जरूर लेंगे। अगर कर सकते हैं तो रोज एक बार आप कोशिश कीजिए कि मंगल के बीज मंत्र जरूर करें, क्योंकि यह हफ्ता मंगल से शासित है। और अगर आप 21 टाइम्स चैंट करते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारे मेंटल एंजाइटीज और एंगर्स से आप बच सकते हैं। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं सेकंड जोडिएक यानी वृषभ राशि के लिए। इसमें थर्ड हाउस पे मून की दृष्टि रहेगी और जिसकी वजह से कई एक बार आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होगा। सो यहाँ पर कई एक बार आपको बहुत सारी चीजों में लगेगा कि आप पजल्ड हो रहे हैं, फंस रहे हैं एंड यू नीड रियल सॉल्यूशन। तो जब भी आप ऐसी सारी स्थितियों में आएंगे तो आप कई एक बार ऐसी स्थितियों से उबरने की चेतना में कुछ एक नई चीजें खरीद लाते हैं। और ऐसी की गई खरीदारी ऑफ कोर्स आपकी लग्जरीज में, आपकी सुख सुविधाओं में तो बढ़ोतरी करती है, लेकिन आपकी जो मानसिक उलझन है उसको कोई हल नहीं देती। इसलिए आपको परिवार के किन्हीं सदस्यों की मांग पर भी या खुद की चाहत पे भी थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत होगी, क्योंकि आप अपने आय का एक बड़ा हिस्सा इन चीजों पे खर्च करेंगे और आने वाले दिनों में आप रिग्रेट करेंगे कि आपने एक बड़ा कार्य करने के पीछे ये धन ना खर्च करके एक विलासिता की चीज पर इसको खर्च कर लिया। यह हफ्ता थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपके ना सिर्फ मेंटल स्टेटस को बल्कि परिवार के साथ सामंजस्य की स्थितियों में भी एक छोटी सी तकरार लेकर आ रहा है। सो दिस वीक इज रियली टफ फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर जब आपके परिवार के सदस्यों के बीच में चीजें अनबन की स्थिति पर आ जाती है तो ऑफ कोर्स करियर की गति भी धीमी हो जाएगी, थोड़ा मन भी लो हो जाएगा और चीजों की चेतना में भी थोड़ी सी कमी आएगी। अगर आप कोई स्टूडेंट है तो आपको अपनी कोशिश करती रहनी होगी, मेहनत आपको बिल्कुल लगातार जारी रखना होगा, क्योंकि शुरुआत में
जैसे ही अगर मैं कहती हूँ कि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही बुध का गोचर होगा सेकंड हाउस पर उनकी दृष्टि आ जाएगी, तो आपको बार बार मैं कहूंगी जैसे ही धन की स्थितियों की तरफ बुध की दृष्टि जाएगी, आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर आप बीज मंत्र कीजिए, शक्ति की उपासना कीजिए। अगर हो सकता है तो कुंवारी लड़कियों को भोजन दीजिए, आप कुछ डोनेट कीजिए, इससे आपको जरूर फायदा होगा। इस बार जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपने तीसरे जोड़े यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए। और पिछले हफ्ते के स्वास्थ्य के दृष्टि से जो ट्रबलसम सिचुएशंस थे उससे आप बाहर निकलते हुए इस हफ्ते मुझे दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत बहुत अच्छी है, मानसिक और शारीरिक रूप से आप बहुत फिट और इजी महसूस करेंगे। हालांकि इसमें बड़े सारे ऐसे मौके आएंगे जब आपको बहुत मस्ती करने का मौका मिलेगा, आपको एंजॉय करने के मोमेंट्स मिलेंगे, और हो सकता है कि आप यह हफ्ता आपको बहुत सारे अनदर वर्क में इंडल्ज रखें, आपकी एनर्जी थोड़ी सी बाकी के फिजूल कार्यों में भी खर्च हो जाए। लेकिन यह सप्ताह विशेष रूप से बहुत अच्छा है क्योंकि आप ऐसे सारे स्थितियों में अपने लोगों के साथ वक्त बिता के अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे। आपके जीवन से कई सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समय ना मिल पाने की शिकायतें हैं, वह भी इस हफ्ते दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। आप क्योंकि मून आपके 10th की ओर एस्पेक्टिंग कर रहा है, तो इस वजह से परिवार के कई सारे सदस्यों के बीच में आपको जाने का मौका मिलेगा और हो सकता है आपका मान सम्मान बढ़े, आपके लिए सुखद स्थितियों का आगमन हो। इस दौरान आपकी मदद के लिए कई सारे लोग आगे आएंगे, कुछ फ्रेंड्स के साथ भी आपको समय बिताने का मौका मिलेगा। आप नकारात्मक प्रभावों वाली चीजों से थोड़ा बचें। आप अपने मन में संशय या दुविधा की स्थितियां ना लाएं और जीवन साथी के प्रति एक दुर्भावना को भी रखने से बचे। इस हफ्ते आपके लिए जो सबसे फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि के जातकों के बारे में। और कर्क राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है यह आउटडोर एक्टिविटीज के लिए आपको पुश करता हुआ है। सो यू विल फील ऑल द टाइम कि आपको बाहर की चीजों में इंडल्ज होने की जरूरत है। इन गतिविधियों में आप जैसे ही भागीदारी करना शुरू करेंगे, आपने जो पहले के पोजीशंस या रिलेशंस में एक ब्रेक आ गया है उसको फिर से आप रिवाइव कर लेंगे। यह हफ्ता आपको कई सारी चीजों के परचेजिंग की ओर भी मूव कराएगा। तो ऑफ कोर्स जब आप परचेज करने की स्थिति में जाएंगे तो आप में अर्निंग्स की स्थितियां भी बड़ी होंगी। इस हफ्ते आप दोस्तों के साथ समय बिताएंगे, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पहचान बड़ी हो जाएगी और संभावना ये भी है कि राहु के दशम की स्थिति में आने की वजह से आपकी प्रसिद्धि बढ़े, आपको काम के नए अवसर मिले। तो कोशिश कीजिए कि यह हफ्ता आप बहुत अच्छे से बिताएं। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी के लिए अपनी कोशिश जरूर जारी रखिए। इस हफ्ते अगर संभव हो तो आप अपने पेरेंट्स के लिए जरूर कुछ खरीदें। और आपके लिए जो फेवरेबल कलर है इस वीक वो है ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं पांचवी राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में। इस हफ्ते कई सारे ग्रह गोचर ले रहे हैं और जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य जो बहुत अच्छे टर्म में आएगा। लाइक आप अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम चल भी रही थी तो इस हफ्ते वो पूरा ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की चीजों में, कैसी भी आर्थिक योजनाओं में खर्च करने से पहले सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की चालाकी भरी योजनाओं की वजह से या धूर्तता की वजह से आप अपने पैसे से हाथ धो बैठेंगे। सो ट्राई कि आर्थिक मुद्दों को लेकर घर के लोगों से सलाह मशविरा करें। अगर आपसे कोई बड़ा है या आपके कोई शुभचिंतक है तो उनसे जरूर पूछ लें। आप दूसरों से अधिक अपेक्षा ना रखें, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाएगा कि दूसरे बिल्कुल वैसे नहीं सोच सकते जैसे आप उनके लिए सोचते हैं। इस हफ्ते चीजों को स्पष्ट तौर से समझने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा भावनात्मक दृष्टिकोण ना अपनाएं और किसी भी चीज के लिए उसके आगे बढ़ने में सहयोग करने से पहले उन स्थितियों के बारे में एक बार जरूर विचार कर लें। इस हफ्ते अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं
तो आपको बहुत अनुकूल अवसर मिलेगा इस हफ्ते। अगर आप कर सकते हैं तो सूर्य के बीज मंत्र जरूर करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज गोल्डन ब्राउन एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं छठी राशि यानी कन्या राशि के जातकों के लिए। और कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि यह हफ्ता हेल्थ वाइज इज नॉट वेरी प्रॉपर। आप कुछ भी जो खा रहे हैं उस पर अपनी नजर रखिए। आप थोड़ी सावधानी के साथ खाइए, मसालेदार चीजें ना खाएं, आप एक्सरसाइजेस करते रहें। और इस हफ्ते आपके लिए खर्च करने से बचने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपको अनावश्यक रूप से खर्च करवाएगी और सुख सुविधाओं के चक्कर में आप अपने इनकम से ज्यादा खर्च कर लेंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशंस झेलना पड़ सकता है। घर के लोगों को खुश करने के चक्कर में नहीं पड़िए। थोड़ा अपने अर्निंग्स और अपने खर्चे के बीच संतुलन जरूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके पारिवारिक वातावरण में चीजें थोड़ी तनावग्रस्त स्थितियां आए और वैसे सब समय में पैसे का सपोर्ट लेकर या पैसे की वजह से उन रिश्तों को सुलझाने की कोशिश ना करें। इस हफ्ते संभावना है कि आप अगर किसी योजना पर काम कर रहे थे तो वो योजना फलीभूत होगी। कोई ऑफिस में या कहीं अगर आप वर्क कर रहे हैं तो वहां भी लोग आपके काम को प्रेज करना शुरू कर देंगे। आपके लिए एक स्थिति बनेगी। आप हालांकि वीकेंड में भी जाकर आप थोड़ा सा लोनली फील करेंगे और आपको लगेगा कि इस हफ्ते कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। आप जितना चाहते थे उतना आगे नहीं बढ़ पाई इस हफ्ते। अगर आप कर सकते हैं तो बुध का बीज मंत्र जरूर कीजिए। हो सकता है ग्रीन थिंग्स के डोनेशन से या बीज मंत्र के उच्चारण से आपकी आर्थिक स्थितियों में थोड़ा संबल आए। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी 7वीं राशि यानी तुला राशि के जातकों के बारे में। और तुला राशि के लिए केतु के फर्स्ट हाउस में और राहु के सप्तम हाउस में होने की वजह से आपके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आने की आशंका होगी। हालांकि बहुत माइन्यूट सा एक चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। अधिकांश समय यानी वीक के 1-2 दिन ऐसा कुछ होगा, ऑल्दो बाकी सारे टाइम में आप इजी रहेंगे। यहाँ पर आपको अंदर से थोड़ी सी एंजाइटी जरूर महसूस होगी और यहाँ पर समय समय पर आपको थोड़ा अपना बीपी देखना पड़ेगा, क्योंकि कई एक बार सर्दियों में ऐसा होता भी है और ग्रहीय चाल के अनुसार यह आपके लिए प्रिस्क्राइब्ड भी है कि अगर हो सके तो आप अपने इस घबराहट को, इस एंजाइटी को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी जो मॉनेटरी सेक्शंस में मैं देखती हूँ तो सूर्य द्वितीय भाव में है और वो आपको मॉनेटरी गेन दे रहे हैं। आपके साथ ऐसे फ्रेंड्स आ रहे हैं जो आपके लिए लाभ के कारक होंगे। साथ ही आपके हर जो पिछली चीजें हैं वो चीजें एक अगर वो निगेटिव थिंग्स को लेकर आगे बढ़ रही थी तो वो एक पॉइंट पे जाकर रुक जाएगी और आपके लिए रास्ता दे देगी। हर विवाद खत्म होंगे आपके लिए। अगर जो न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम आएगा, आपके इनकम की स्थितियां बड़ी होंगी। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर आप किसी प्रेम में हैं तो वहां भी स्थितियां काफी अच्छी आगे की ओर बढ़ेंगी। हो सके तो लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, लक्ष्मी के बीज मंत्र करें या लक्ष्मी यंत्र अपने घर में रखें, उससे भी आपको बेहद फल मिलेगा। यह जो हफ्ता है आपके लिए फेवरेबल कलर लेकर आया है डार्क पिंक कलर एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। यहाँ पर वृश्चिक राशि वालों के लिए खुद को क्रिएटिव बनाए रखना एक सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस हफ्ते के लिए। सो ट्राई कि आप चीजों को पॉजिटिवली देखें, कुछ निर्णय लेने की क्षमता विकसित करें। साथ ही आपके 4th हाउस में मून के होने से पैतृक संपत्ति की खरीद या बिक्री से भी आपको धन लाभ होने की संभावना बन रही है। हालांकि हर मुनाफा और चीजों को देखकर आप काम करें, आप चीजों को, पैसों को बहुत सोच कर काम करें। आप परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर बात करें, क्योंकि निवेश की या बिक्री की कोई भी ऐसी योजना अगर आपने अकेले बना ली तो वह हितकारी नहीं होगा। यह बहुत जरूरी होगा कि आप अगर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं या किसी तरह की चीजों में पढ़ रहे हैं तो आप उस पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यह हफ्ता आपके साथ धोखा या छल की स्थितियां भी लेकर आ सकता है। इस हफ्ते आपको कई एक बार लगेगा कि अगर मैं खुद को रिलैक्स करता हूँ तो मैं अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम बिता पाता हूँ। सो
यू नीड एक्चुअली योर मी टाइम। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने लिए थोड़ा वक्त निकाल पाएँ। आप खुद के साथ थोड़े संवाद निश्चित करें, खुद को समय दें, और निश्चित रूप से बहुत सारे टेंशन से हम इस तरह बाहर निकल आ सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि मंगलवार के दिन राहु के बीज मंत्र कीजिए। मैं बिल्कुल उल्टी सी बात कह रही हूँ, जनरली हम शनिवार को करते हैं ऐसा, पर आप अगर मंगलवार को करेंगे तो आपको इस तरह की एंजाइटीज या तनाव से बेहद मुक्ति मिलेगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज टोमेटो रेड एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अगली राशि यानी धनु राशि के जातकों के बारे में। और धनु राशि के जातकों का जहाँ तक सवाल है, यह जो हफ्ता है उनके लिए कई तरह के चेंजेस लेकर आया है। चेंजेस इन द सेंस ऑफ कि आपके मन में चल रही इच्छित चीज़ों की पूर्ति एकदम से नहीं हो पाने के कारण यू आर नॉट फीलिंग ईजी नाउअडेज। यू आर फीलिंग कि आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं वो उस चीज़ में बार बार देरी हो रही है, और देरी होने की ये स्थितियाँ आपको कहीं ना कहीं मानसिक रूप से क्रुद्ध कर रही है, क्रुद्ध या पेसिमिज्म आप में भर रही है। तो इन स्थितियों से बाहर निकलने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने ना सिर्फ प्लान्स को एग्जीक्यूट करते समय बल्कि बाकी चीज़ों के लिए भी फैमिली का सपोर्ट या उनके साथ डिस्कशन जरूर करें। अगर आपका बच्चा कहीं दूर जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो भी आपको इस हफ्ते निर्णय लेने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह जो हफ्ता है, यह हफ्ता आपके लिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां लेकर आएगा जहां पर यू हैव टू थिंक फर्स्ट एंड ट्राई टू वर्क ऑन देम। इस हफ्ते आपको अपनी सेहत को लेकर हालांकि बहुत बड़ी परेशानी मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगी कि कुछ दूर तक पैदल चलना आप बिल्कुल ना छोड़ें। इस हफ्ते हो सकता है कि आपके सगे संबंधी आपके घर पर आए और उनके साथ आपको समय बिताने का मौका मिले। निवेश की स्थितियों को लेकर थोड़ा सा चिंता आपकी बनी हुई रहेगी। आप इस हफ्ते कोशिश करिए कि अगर कर सकते हैं तो गुरु के बीज मंत्र जरूर करें। आपके लिए जो फेवरेबल कलर होगा इस हफ्ते दैट इज ऑरेंज कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा की जो स्थिति है वह उनके जीवन में एक अनिश्चय की स्थिति को बार बार लेकर आती है। लाइक अगर मैं इकोनॉमिक कंडीशंस में कहूँ तो ही इज वेरी ब्लेस्ड और यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आप चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए इस हफ्ते भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। लेकिन जो संवेदना के स्तर पर है, चंद्रमा की स्थिति बताती है कि मन में एक उथल पुथल बना रहेगा और ऐसी उहापोह की स्थिति से आपको अंदर ही अंदर बहुत एंजाइटी महसूस होगी। हालांकि यह जो समय है परिवार में आपकी महत्ता साबित होगी, दोस्तों के बीच आपका क्रेज बना रहेगा, लेकिन फिर भी मन में किसी दुविधा या किसी संशय की वजह से आप उतना खुश नहीं हो पाएंगे जितना आप होना चाह रहे थे। कमर दर्द या रीढ़ की हड्डी से संबंधित परेशानियों में इजाफा होगा और साथ ही कहीं ना कहीं किसी कार्य के नहीं कर पाने का अफसोस भी रहेगा। इस हफ्ते आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शनि के बीज मंत्र कर सके, और अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट समथिंग विच इज येलो। सो येलो फूड को अगर आप डोनेट करते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा अंदर से अच्छा लगेगा, आप कंफर्ट फील करेंगे। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्रिक रेड एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसन की। पाइसेस के लिए यह जो वीक है वो ट्रैवल्स, खुशियाँ, रंग बिरंगे ड्रेसेस और बहुत सारे पकवानों के साथ मुझे दिख रहा है। ऑल्दो वर्क प्लेसेस पे आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ मैं देख पा रही हूँ, लेकिन जो आराम के सुकून के पल हैं वो इन चीज़ों से आपको बिल्कुल बाहर निकाल कर ले आएंगे। यह जो हफ्ता है आपको नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना सिखाएगा, साथ ही अपने परिवार और बच्चों के करीब लेकर आएगा। इस हफ्ते हो सकता है कि आप किसी नई चीज़ के बारे में सोचें या आध्यात्म के उन गहरे दृश्यों को, बिंबों को अनुभूत कर पाएं जिसके बारे में अक्सर आपके दिमाग में बातें आती होंगी। इस हफ्ते आप बहुत सारे लोगों से मिलेंगे जुलेंगे और कई सारी ऐसी स्थितियां होंगी जहां पर आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यह हफ्ता इंजॉयबल है आपके लिए। इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज पर्पल कलर एंड द नंबर इज 9। इसके साथ ही ये प्रोग्राम मैं आज खत्म कर रही हूँ। ईयरली प्रेडिक्शंस की वीडियोस आने लगे हैं, काइंडली उसे भी देखें, फीडबैक दें आप क्या जानना चाहते हैं और जो मेरे इस वीडियोस में आपको नहीं मिलता। यहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे
किसी भी तरह का प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों का माकूल उत्तर दे सकूं। शुभ विदा, नमस्कार।